मित्रों नमस्कार। आज जो पॉलिटी का वीडियो है वह है प्रमुख संविधान संशोधन। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह कुछ प्रमुख संशोधनों को इसमें बताया जाएगा, जिसे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। यह आप जरूर तैयार रखिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब पॉलिटी के और वीडियोस हैं, अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो उसका भी उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन में पहला संविधान संशोधन आप देखिए। पहला संविधान संशोधन 1951 में ही कर दिया गया था। और आप जैसा जानते हैं कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 1951 में ही संशोधन करके एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, और जिसमें यह व्यवस्था की गई कि इसमें जो भी चीज़ें जोड़ी जाएंगी, प्रावधानित की जाएंगी, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं कराई जा सकती। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है, ठीक, अर्थात इसकी भी सुनवाई कोर्ट में की जा सकती है। 7वां संशोधन आप ध्यान देते जाइए। प्रथम संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, एक बढ़ा दी गई। अब 7वां संशोधन राज्यों के पुनर्गठन का था। राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ तो किस आधार पे? भाषाई आधार पे। आप इसको दो तरीके से तैयार रखिए इस प्रश्न को। एक तो 7वां संशोधन जो 1956 में किया गया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, या दूसरे तरीके से इसे आप याद रखिए कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1956 में, ठीक, 1956 में। नेक्स्ट 12वां संविधान संशोधन। पहला हुआ, 7वां हुआ, 12वां। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, जिसमें गोवा को और दमन दीव को भारत में शामिल कर लिया गया। अब भारत में शामिल करने की क्या बात है? दरअसल ये औपनिवेशिक क्षेत्र थे और पुर्तगाल के अधीन थे। किसके अधीन थे? पुर्तगाल के। सबसे अंत में औपनिवेशिक क्षेत्रों में, यानी जो उपनिवेशों के अधीन थे, जैसे अंग्रेजों के क्षेत्र तो सबसे पहले खाली हो गए, चूंकि वो स्वतंत्रता मिली तो चले गए। इसके बाद फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के भी कुछ क्षेत्र बाकी थे। जनाम था, कराईकल था, माहे था, पुदुचेरी था। तो ये सब फ्रांस के अधीन अभी उपनिवेश बाकी थे, तो इनको शामिल किया गया। और इसके बाद पुर्तगालियों के अधीन जो थे पश्चिम तट पर, गोवा, दमन दीव, यह सब क्षेत्र, और उसमें दादर नगर हवेली, यह सब क्षेत्र थे, तो इनको भी भारत में शामिल किया गया। तो सबसे बाद में ही गोवा शामिल किया गया 1962 में। यह भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। एक एक आप याद रखते जाइए, बहुत आसान है। 36वां संविधान संशोधन, इसमें सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया, ठीक। अभी तक सिक्किम जो था वह भारत का संरक्षित राज्य था। 36वें संविधान संशोधन में उसे भारत का राज्य बना दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। किसी संशोधन से प्रश्न आए न आए, अगर संशोधन से प्रश्न बनेगा तो पेपर सेटर सबसे पहले इसी के बारे में सोचेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें
माने इस संशोधन में संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए, इसीलिए इसे कहा गया मिनी संविधान। आइए देखते हैं कि संविधान संशोधन में क्या संशोधन किया गया। अब इसे आप जरूर तैयार रखिए परीक्षा के लिए। सबसे पहले प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस संशोधन के लिए। अगला संशोधन आप देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकार पर सर्वोच्चता 42वें संशोधन में ही है। एक प्रश्न उठता था कि ये नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, राज्यों के लिए हैं ये, और जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं राज्यों के खिलाफ 12 से 35 तक जिनका वर्णन मिलता है, तो ये प्रश्न उठता था कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन सरकारें करें और मौलिक अधिकार उसमें टकराए तो क्या होगा। तो इस संविधान संशोधन में यह कह दिया गया कि भैया ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये मौलिक अधिकार पर से भारी होंगे, यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय ये मूल अधिकार समस्या नहीं पैदा कर सकेंगे। अगला अनुच्छेद 51 क में, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। मौलिक कर्तव्य जो आप जानते हैं कि रूस से लाया गया है, इसको भी आप याद रखिए कि मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई। तो यह सरदार स्वर्ण सिंह की समिति, मतलब सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति बनी थी, उसके सिफारिश पर लागू की गई। 42वें संविधान संशोधन में विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। और राष्ट्रपति, और ध्यान दीजिए, इसके पहले ही, संशोधन से पहले ही कोर्ट का एक फैसला आया था, उसी को इस संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति जो होगा वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, यानी वह वही करेगा जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सलाह देंगे। इसीलिए तो भारत के राष्ट्रपति को कठपुतली कहा जाता है कि वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के इशारे पर नाचते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब आती है बारी, इसमें देखिए 42वें संविधान संशोधन में प्रमुख चीजों को ही मैं लिया हूं। अब आती है बारी 44वें संविधान संशोधन की, 1978। यह भी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक, 42वां और 44वां आप जरूर तैयार रखिए। इसमें आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द, दरअसल जो आपातकाल की व्यवस्था थी इसको मैं पढ़ा चुका हूं। आप बताइए कि किस आपातकाल की व्यवस्था में, किस अनुच्छेद में यह मिलता है जिसमें सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, युद्ध, ये सब शब्द आते हैं। आंतरिक अशांति शब्द था, तो यह आंतरिक अशांति का दुरुपयोग भी होने लगा और इसे बहुत सही नहीं समझा गया, तो उसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह या आप कह लीजिए सैन्य विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया कि अगर सैन्य विद्रोह हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है देश के खिलाफ, तब आपातकाल लागू किया जा सकता है। फिर वापस लौट आए, यानी लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल जो 42वें संशोधन में 6 वर्ष कर दिए थे, अब फिर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन, यह भी परीक्षा में आपसे पूछता है, संविधान के मूल में, यानी जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार वाले वीडियो में बताया हूं कि 7 मूल अधिकार दिए गए थे, बाद में एक मूल अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो यह भी 44वें संविधान संशोधन में हुआ था। याद रखिए कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन में हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक, और इसे हटा करके अब अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यह केवल
कानूनी अधिकार रह गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 इंपॉर्टेंट लाया हूं, सब दाना दाना है। ठीक, भूसा नहीं, भूसा वाला काम मैं नहीं करता, न फालतू चीजों पे जोर जोर से चिल्ला के जोर देता हूं। अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करिए। 52वां संविधान संशोधन 1985 यह दल बदल अधिनियम था। दल बदल पर रोक लग गई। अब ये क्या है दल बदल पे रोक? इसे आप कैसे समझेंगे? ऐसे समझिए कि लोग चुनाव जीत लेते थे, पहले तो चुनाव लड़ लेते थे किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर, और जब सरकार बनते नहीं देखते थे अपनी पार्टी की तो चल देते थे दूसरे पार्टी में मलाई खाने के लिए। तो रोक लगा दिया गया भाई कि दल बदलोगे तो विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन एक नियम और जोड़ा गया कि अगर 1/3 पार्टी तोड़ करके आप भाग रहे हैं तो आपको एक पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, सदस्यता समाप्त नहीं होगी। और इसीलिए एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। परीक्षा के लिए बताया ना, इम्पॉर्टेंट, कि यह भी परीक्षा में पूछता है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो आपको बताना है 52वां संविधान संशोधन। फिर पूछ सकता है कि 10वीं अनुसूची किस अधिनियम से संबंधित है, या मिलान करने के लिए परीक्षाओं में दे देता है, तो आप तुरंत समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि अरे सर ने बहुत जोर से बताया था, जोर दे करके, कि यह 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, और 10वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई? दल बदल अधिनियम है इसमें। नेक्स्ट, 61वां संविधान संशोधन, इसको भी आप देख लीजिए, 1989 में लाया गया। अभी तक जो मतदान करने वाले लोग थे उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, कम से कम 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन था जिसमें यह उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अब आप 18 वर्ष के होते हैं, ठीक, तो मतदान के अधिकारी हो जाते हैं। यह 61वें संविधान संशोधन में व्यवस्था दी गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 73वां संविधान संशोधन, जिसे मैं पंचायती राज व्यवस्था में बताया हूं आपको, जो बलवंत राय मेहता की सिफारिश को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया गया। 92 में यह प्रस्ताव में लाया गया था और 93 में यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बना था। 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, कई तरह से प्रश्न कर सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? ठीक, अगर आपको लागू करने की बात कर रहा है, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को, तो आप 93 बताइए, क्योंकि फाइनल 93 में हुआ। कई तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन में 1993 में। ठीक, जरूर तैयार रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वां संविधान संशोधन, जब 73वां हुआ तो 74वें की भी जरूरत पड़ गई स्थानीय स्वशासन के लिए। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान हो गया तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही किया गया, जिसके में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। जिसमें अनुसूचियां नई नई जोड़ी गई हैं उनको जरूर तैयार रखिए आप। इस संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक, जिसमें नगर पालिका यानी जो नगरीय स्वशासन है उसकी व्यवस्था की गई। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन सब का प्रावधान किया गया 74वें संविधान संशोधन में। आशा है समझ में आया होगा आपको। प्रथम संविधान संशोधन करके 8 अनुसूचियां थी पहले मूल संविधान में, तो 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई।
फिर 52वें संविधान संशोधन में 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 में 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई और 74वें संविधान संशोधन में 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक, बहुत कुछ सीखते जाएंगे, बस वीडियो को देखते जाओ। तो किसकी जनसंख्या कितनी है, लगभग इसी आधार पे सीटें आरक्षित होती हैं विधानसभा और लोकसभा की। ठीक, तो इसके लिए जो जनसंख्या का आधार बनाया गया, पहले 1991 था, 2001 कर दिया गया, 2003 में संशोधन करके। इस तरह से भी प्रश्न पूछता है आपसे कि परिसीमन के लिए जनसंख्या का आधार कौन सा वर्ष है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे 2001 की जनगणना में जो जनसंख्या थी। ठीक, नेक्स्ट 91वां संविधान संशोधन 2003 में ही कर दिया गया। 2003 में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। अभी उधर आपने 87वां संविधान संशोधन देखा, अब 91वां भी आप देख रहे हैं ना, यह भी 2003 में ही है। इसमें हुआ क्या कि पहले मंत्री बनने के लिए बड़ी लड़ाई होती थी। ठीक, जिसकी सरकार बनती थी वह सब मंत्री ही मंत्री बना देता था। सबको कहा ये मेरे बाप का क्या जा रहा है, सरकार का खजाना लुटेगा। लेकिन यह नियम बना दिया गया कि विधानसभा या लोकसभा की जो सदस्य संख्या होगी उससे 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। ठीक, यानी जैसे 100 सीटें अगर हैं तो आप 15 लोगों को ही मंत्री बनाएंगे। लेकिन जहाँ सीटें कम हैं, अब जैसे मान लीजिए जहाँ 40 सीटें हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था दे दी गई कि भैया 40 सीटें अगर आपके पास हैं तो आप 15% बनाएंगे तो आपकी संख्या तो 6 हो जाएगी। तो वहाँ कर दिया गया कि 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य शामिल किए जा सकते हैं ऐसे जगह पर। नेक्स्ट 101वां संविधान संशोधन। अभी जो नए परीक्षार्थी हैं ये सब तो उनके सामने हुआ है, उनको तो ये सब याद रखना चाहिए कि 101वां संविधान संशोधन 2017 में आया, जब हाय तौबा मचा जीएसटी का। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, फुल फॉर्म भी आप जानते रहिए, जी गुड्स, यस सर्विसेज, टी टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, कब लागू की गई? 2017 में। 101वां संविधान संशोधन था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया। धड़ाधड़ संशोधन हो रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, एनसीबीसी। एनसीबीसी का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, एन फॉर नेशनल, सी फॉर कमीशन, बी फॉर बैकवर्ड और सी फॉर क्लास, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यह 102वां संविधान संशोधन के तहत 2018 में, अब इस तरह से भी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक, कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया? 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत। 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक, 17 में 101वां संविधान संशोधन, 18 में यानी 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया। 102वां संविधान संशोधन 2019 में 103वां संविधान संशोधन। इसमें EWS आया, यह भी आपके सामने है, आप जानते होंगे। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में। EWS का मतलब फुल फॉर्म समझ लीजिए, इकोनॉमिकली वीकर, यस सेक्शन। इकोनॉमिकली माने आर्थिक रूप से, वीकर कमजोर, वीक वीकर वीकेस्ट, और यस सेक्शन वर्ग यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनके लिए 10% की
आरक्षण की व्यवस्था की गई शैक्षिक संस्थानों में और नौकरियों में। ठीक, 104वां संविधान संशोधन 2019, फिर 2019 में 104वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें जो पहले की व्यवस्था थी कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करेगा, यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। लोकसभा ही नहीं, विधानसभाओं में भी लिख दे रहा हूँ, यह केवल लोकसभा के लिए ही नहीं, विधानसभा में भी यह व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनीत होने की व्यवस्था थी, वह भी रद्द कर दी गई। एक और संशोधन किया गया कि लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी का जो आरक्षण होता है, जो सीटें आरक्षित होती हैं, वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया आगे। ठीक, 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। 106वां, ठीक, 2023, यह भी आपके सामने हुआ है, महत्वपूर्ण इसलिए है यह। ठीक, अभी ताज़ा ताज़ा है यह कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कर दिया गया। एक विधेयक लाया गया था, नारी शक्ति बंधन, अभी हाल ही में हुआ है। आप इसको जरूर तैयार रखिए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल का सपोर्ट करिए, आप उसमें कंजूसी न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।